नमस्ते, नमस्कार, राम राम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम फ्यूल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी ब्याज से ही रिलेटेड है, लेकिन ये दूसरे टाइप का ब्याज है जिसे हम कहते हैं चक्रवर्ती ब्याज या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट। हिंदी मीडियम के बच्चों ने इसे चक्रवर्ती से सुना होगा और जो इंग्लिश मीडियम का मैथ पढ़ते आ रहे हैं उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट सुना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में क्या अंतर होता है ये मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। देखते हैं। सपोज आप दो दोस्त और आपने एक दोस्त को अपने 1000 रुपए उधार दिए हैं। ए और बी आप दोस्त हैं। आपने बी को दिए हैं, ए ने 1000 रुपए दिए हैं। रेट उसको दे दिया आपने 10% से और टाइम आपका 1 साल का। ठीक है, टाइम आप यहाँ पर 2 साल ले लो। टाइम ले लेते हैं यहाँ पर 2 साल। तो पहले साल में जो ए को बी देगा पैसे वो इसके कैलकुलेट कर जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का है यानी कि साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला उससे कर देंगे हम। आप फॉर्मूला तो जानते हैं, आपने वीडियो अगर देखे, नहीं देखी तो आप वीडियो में देखें, पहले सिंपल इंटरेस्ट को पढ़े तभी आपको ये कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आएगा। तो इससे हम निकाल लेंगे हमारा इंटरेस्ट आएगा कितना, 100 रुपए, और हमारा अमाउंट जो आ जाएगा P प्लस में I, यानी कि P हमारा क्या होता है, जो अमाउंट प्रिंसिपल मूलधन, और A हमारा होता है अमाउंट। तो 1000 जमा में 100, तो ये आपका 1100 रुपए सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो पहले साल में जो फर्स्ट ईयर के केस में होगा, बी जो है सिंपल इंटरेस्ट जो ए को देगा वो 100 रुपए देगा, लेकिन जो अमाउंट देगा वो 1100 रुपए देगा, और चक्रवर्ती ब्याज भी वो 1100 ही देगा। चक्रवर्ती ब्याज प्लस में जो आप उसका प्रिंसिपल है। लेकिन जब बात करें दूसरे साल की, सेकंड ईयर में जो ए और बी है, बी का जो दूसरा ब्याज भी जो लगेगा वो उस केस में 1000 के ऊपर ही लगेगा। ठीक है, तो वो उसको राशि देगा 100 रुपए ही देगा, लेकिन अगर टोटल अमाउंट वापसी करेगा तो उसे वो 1200 रुपए देगा। लेकिन अब बात की जाए, ये सिंपल इंटरेस्ट का केस है, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का नीचे वाला। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की जाए तो बी जो है उसको जो राशि देगा वो 1100 रुपए के ऊपर कैलकुलेट करेगा जो उसका इंटरेस्ट होगा, यानी कि 1100 के ऊपर जो इंटरेस्ट निकलेगा आपका 110 रुपए, वो उस 1200 प्लस में 110 रुपए जोड़ के उसे पैसे वापसी देगा। ठीक है, तो वो उसे देगा 1100 प्लस में 110, 1210 रुपए देगा। तो यहां से आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्या होता है। इसलिए कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज लगाया उसे कहते हैं ब्याज के ऊपर ब्याज। अब ये अलग अलग तरीके से होता है, ये 3 माही भी हो सकता है, 6 माही भी हो सकता है और 4 माही भी हो सकता है। पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि निकालते कैसे हम चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज के लिए हमेशा प्रिंसिपल चेंज होता जाता है हर साल। एक फिक्स जो हमारा जो फिक्स होता है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमेशा वो तो फिक्स रहेगा, लेकिन जो प्रिंसिपल है हर साल चेंज होता रहेगा। तो इसका फॉर्मूले में सबसे पहले हमें अमाउंट की जरूरत है, यानी कि मिश्रधन की। अब मिश्रधन का क्या फॉर्मूला होता है, P इंटू में 1 प्लस R बाय 100 की पावर n। ये जो n है, ये n वो होता है कि कितने टाइम के बाद ये आपका मिश्रधन होगा, कि कितना उसके साथ ब्याज लग जाएगा। ये n वो होता है, तो टाइम आपको पूछा जाएगा जिस टाइम में आपसे आंसर मांगा जाएगा। अब यहां पर ये आपके पास अमाउंट आ जाएगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, a माइनस में p। अब a की वैल्यू पुट कर दो आप। अब p दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे तो आपका आ जाएगा ये आपका आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। यहां पर जो n है टाइम होगा जो आपसे पूछा जाएगा, आस्क इन क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब बात करते हैं, अगर कि वो हमें बोल देता है कि आप 3 माही में निकालो, 4 माही के हिसाब से आपसे पूछता है इंटरेस्ट क्या बन जाएगा और अमाउंट क्या बनेगा। ठीक है, और 6 माही में क्या बनेगा, तो उसके लिए हम फॉर्मूला देखते हैं। अब जैसे कि हम जानते हैं कि साल में 12 महीने होते हैं। अब 3 माही तो हर 3 महीने का अंतराल 4 बार आएगा ना, क्योंकि 12 का जब हम डिवाइड करेंगे 3 से तो हमारा 4 टाइम्स आ जाएगा वो। ठीक है, अब 4 टाइम्स आ जाएगा तो उस केस में 3 मंथ्स आएगी। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा आपका फॉर्मूला अमाउंट निकालने का। ध्यान रखना ये आपका हमेशा मिश्रधन निकालने का है तरीका है। मिश्रधन के बाद ही आप उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस
निकाल सकते हो मिश्र धन में से मूलधन घटाकर, यानी कि a माइनस पी करके। अब देखो ये निकाल लिया था आपने कि 4 टाइम्स आएंगे 3 महीने बाद 1 साल में, तो इसमें 3 महीने के लिए अगर जैसे हमें निकालना हो इंटरेस्ट, इसका फॉर्मूला होगा p इंटू में 1 प्लस r बाय 4 इंटू में 100। क्योंकि ये 4 इंटू 100 हमने क्यों लिया, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमेशा क्वेश्चंस में गिवन होता है वो एनुअल दिया होता है, एनएम का दिया होता है, यानी कि वार्षिक दिया होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मोस्टली हमें जो दिया होता है पर एनएम दिया होता है वो, तो इसे r बाय 4 कर लेंगे हम उसे परसेंट। तो ये 4 वहां से आया है और जो n है ये 4n आ जाएगा यहाँ पर, ये 4n आ जाएगा। तो n जो यहाँ पर वैल्यू हमने वो पुट करनी है जितना हमसे पूछा जाए कि इतने महीने बाद या इतने टाइम बाद, वो पुट करके हमारा वहां से वो n की वैल्यू आ जाएगी, फिर हम यहाँ ब्रैकेट में लगा देंगे तो यहाँ से आपके पास अमाउंट आ जाएगा। अब यही बात करें हम 4 महीने के लिए, उसमें क्या होगा, 4 महीने जो है 3 अंतराल में आएंगे 1 साल में, तो इसमें आ जाएगा 3 टाइम्स। और इसमें वही बात होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, रेट हमारा क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट r बाय 3। ठीक है, तो इसका केस में क्या हो जाएगा, p इंटू में 1 प्लस में r बाय 3 इंटू में 100 की पावर 3n। अब बात की जाए फॉर 6 मंथ्स, सिक्स मंथ्स के केस में क्या हो जाएगा, 2 बार आएंगे साल में 6 महीने गए, पहला जनवरी से जून तक, फिर दूसरा जून से दिसंबर तक। तो ये हो गया अपने पास 6 महीने के 2 अंतराल। तो हमारे पास महीने होते हैं 12 बटे में 6, ये आ जाएगा आपका 2 टाइम्स। अब 2 टाइम्स के केस में r हमारी आधी हो जाएगी। अब इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, a इंटू में a इज इक्वल टू p इंटू में 1 प्लस r बाय 2 इंटू में 100 की पावर 2n। अब ये तो हमारे पास आ गया अमाउंट। अब हमें अमाउंट हो जाएगा तो ये p भी गिवन होगा, वहां से कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, a माइनस में p करके आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अब आगे हम देखेंगे कुछ और इसके टाइप्स। अभी तो आप देखते हैं, अभी तक हमने n वर्षों के बाद हमने जो भी निकाला था वो मिश्र धन निकाला, यानी कि n ईयर्स के बाद आपसे पूछागा कि अमाउंट क्या होगा। अमाउंट निकालने के बाद आप ऑब्वियसली बात है कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो a माइनस p का फॉर्मूला यूज करके। अगर वो डायरेक्टली आपसे एक फिक्स अमाउंट दे देता है, टाइम दे देता है और दर दे देता है, टाइम देता है आपको 2 साल, तो उस केस में आपको अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने को बोले तो मैं आपको बताता हूं उसका क्या फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर 2 इयर्स। ये हो जाएगा आपका p इंटू में 2r प्लस में r स्क्वायर बाय 100 डिवाइड बाय 100। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा फॉर 2 इयर्स फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अगर बात करते हैं कि 2 सालों के बाद एक निश्चित राशि के ऊपर एक निश्चित दर के साथ उन दोनों ब्याजों का अंतर क्या होगा, यानी कि साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट का वो अंतर पूछे तो उसका फॉर्मूला क्या है फॉर 2 इयर्स, यानी कि 2 सालों के लिए इसका क्या फॉर्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है डायरेक्टली निकालने का, फॉर राशि ये होगी p इंटू में r बाय 100 का होल स्क्वायर। इससे क्या होगा, तो उन दोनों ब्याजों का अंतर पता चल जाएगा 2 सालों के लिए, अगर उन दोनों की दर सेम है तो। और तीसरा केस क्या है हमारे पास, अगर कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे 3 सालों के लिए पूछा जाए। अभी तक तो हमने n टाइम्स हमने अमाउंट निकाला, उस फॉर्मूले का अगर ज्यादा टाइम आ जाए तो उससे आपको अमाउंट निकालना पड़ेगा पहले, n की जगह वहां पर वैल्यू पुट करके, मंथली हो या ईयरली हो, ईयरली तो डायरेक्टली n की वैल्यू पुट कर देना उसमें। ठीक है, अगर तो बात आ जाए मंथ्स में तो उसको मंथ्स के साथ कैलकुलेट करके वैसे कर लेना, नहीं तो सिंपल फॉर्मूले n में वैल्यू पुट कर देनी है कितने सालों का वो पूछे आपसे। अब बात करते हैं 3 सालों के लिए डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स, इसका क्या फॉर्मूला होता है, p इंटू में r क्यूब बाय 100 का स्क्वायर प्लस में 3r स्क्वायर बाय में 100 प्लस में 3r डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये आपका निकल जाएगा 3 सालों का, इससे सीधा सीधा चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। अब अगर वो पूछता है कि 3 सालों के बीच का डिफरेंस बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का क्या अंतर है उनके बीच में 3 सालों का, अगर उनका दर फिक्स है यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, 3 सालों का आपसे पूछ लिया तो उसका क्या फॉर्मूला है, p r स्क्वायर 300 प्लस में r अपॉन में 100 का होल क्यूब। इससे आपको दोनों का डिफरेंस पता चल जाएगा 3 सालों के अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है यानी कि सेम है।
तो अब हम इससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिससे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी अच्छे से समझ आ जाएगा। और ध्यान रखिएगा अगली जो मेरी वीडियो होगी उसमें सारे पिछले 5 सालों के क्वेश्चंस होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के, जिसमें क्वेश्चन सीजीएल के होंगे, एनटीपीसी के होंगे, लोअर डिवीजन क्लर्क के होंगे, एसएससी के होंगे, दिल्ली पुलिस के सेक्टर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लगभग 30 से 35 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको वो जरूर देखनी है वीडियो, आपको सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अगर कुछ डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। हाँ जी, हमारी जो नेक्स्ट ट्रिक है वो है कि आपका जो अमाउंट है यानी कि मिश्रधन है वो T1 टाइम में A1 हो जाता है और T2 टाइम में A2 हो जाता है। इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पुट करेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में वो आपसे या तो पूरे दोनों राशियों के बीच का जो टाइम का डिफरेंस है वो बता देगा साथ में, और रेट नहीं बताएगा, अमाउंट दे देगा। ठीक है, अमाउंट दे देगा दोनों A2 A1 या फिर A2 A1 दे देगा, रेट नहीं बताएगा और टाइम बता देगा। तो इन्हीं तीनों में क्वेश्चन चलता रहेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं कि फॉर्मूला है A2 के केस में क्या होगा। A2 के केस में हमारा हो जाएगा P इंटू में 1 प्लस में R बाय 100 की पावर T2, मतलब टाइम T2 आएगा। और A1 के केस में हमारा हो जाएगा P इंटू में 1 प्लस R बाय 100 अपॉन में T1। अब इन दोनों के बीच का अगर अमाउंट का डिफरेंस निकालना हो तो A2 बाय A1 यानी कि इन दोनों को अपॉन में लाएंगे, पूरे का पूरा अपॉन में आ जाएगा। P से P कट जाएगा और यहां पर आ जाएगा आपका 1 प्लस में R बाय 100 की पावर T2 माइनस में T1, ये आपका A2 बाय A1 आ जाएगा। अब यहां पर क्या होगा, या तो आपको A2 दे देगा और A1 दे देगा, आपसे R पूछेगा। ठीक है, R दे देगा, टाइम दे देगा, उन दोनों के बीच का डिफरेंस दोनों टाइम का, और आपसे A1 या A2 दे देगा, A1 पूछ लेगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और आपका आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारी ट्रिक है उसमें वो बता रहा है कि एक राशि है जिसे हम पहले साल में 3% पर अलग अलग रेट अलग अलग सालों के साथ दिया हुआ है। तो उसमें आपको मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला क्या है, उसके लिए आपका फॉर्मूला है मिश्रधन निकालने का A = P इंटू में 1 प्लस में R1 बाय 100 और 1 प्लस में R2 बाय 100। ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा, चाहे 3 साल हो चाहे 4 साल हो। R3 बाय 100 R4 ये इंटू में रहेगा, इससे आपको मिश्रधन आ जाएगा। तो आप इजीली वहां से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो। हाँ जी, तो अब हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है जो चक्रवृद्धि ब्याज की, यानी कि किस्तों वाली, यानी कि इंस्टॉलमेंट्स वाली। अब सपोज कीजिए आपने किसी से P अमाउंट लिया है और आपने उसे 3x अमाउंट की किस्तों में बांट दिया। रेट आपका सेम है लेकिन बात हो चक्रवृद्धि की, तो उसमें आप मानोगे पहली किस्त जो आपकी x है वो क्या होगी, P1 होगा प्रिंसिपल जो आप दियोगे, प्लस में 1 प्लस R बाय 100। ठीक है, और जो दूसरी आपकी जो किस्त होगी x = P2 जो अगला मूलधन होगा आपका R बाय 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे हमारा अमाउंट है P1 P2, तो हमारे जो मूलधन है तो P टोटल क्या होगा हमारा P1 प्लस में P2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू ट्रिक कह सकते हैं हम, तो इसमें क्या हो जाएगा P = हमारा आ जाएगा x अपॉन में 1 प्लस R बाय 100। ठीक है, प्लस x अपॉन में 1 प्लस R बाय 100 का होल स्क्वायर। ऐसे ही अगर P3 और 3 किस्तें हो तो उसमें सोन चलता रहेगा ये। तो इससे आपका ये P निकल आएगा टोटल कितना आपने उसको राशि दी ब्याज के साथ। पहले आपने इतने ब्याज के साथ आपने उसको किस्त चुकाई, अगली किस्त आपने इतने ब्याज के साथ, अगली उसके साथ, तो उससे आपको टोटल अमाउंट मिल जाएगा, या प्रिंसिपल कह सकते हैं, टोटल अमाउंट बोल सकते हैं आप उसे। ठीक है, हाँ जी, तो अब क्वेश्चन देखते हैं हम। If the difference between compound interest and simple interest on sum of 5% rate of interest per annum for 3 years is rupees 36.60 rupees, then the sum of, यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का एक 5% की वार्षिक दर से जो डिफरेंस है 3 सालों के लिए 36.60 है, तो उसमें आपको उसका क्या निकालना है, मूलधन की वो राशि है कितनी। अब हमें पता है 3 सालों के लिए क्या फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस का, इज इक्वल टू PR² इंटू में 300 प्लस में R डिवाइड बाय 100 का क्यूब। अब हमारे पास क्या क्या गिवन है फॉर्मूले से, ये इनका डिफरेंस गिवन है, वो क्या है हमारे पास 36.60, और P हमें कैलकुलेट करना है, R कितना हमें गिवन है 5%, तो 5 का स्क्वायर, और ये 300 प्लस में R क्या है यहाँ 5,
अपॉन में 100 का क्यूब। अभी आ जाएगा 36.60 या 25t इंटू में 305 अपॉन में, इसको आप खोलना चाहो खोल दो, 60 लगा दो, ठीक है। अब जब हम इसको इधर लेके आएंगे 36.60 इंटू में तो 2 जीरो इसकी कट देंगे, ये हो जाएगा 3660 गुना में 10,000 अपॉन में 25 गुना में 305 इज इक्वल टू पी। अब इसको काट देते हैं हम 5, पहले 25 से ही काट दो इसे, 25 चौका 100 400, अब 5 से इसे काट दो, 5 30, 5 एकम 5, ये आपका आ गया 80। अब 61 से ही कटता है, देखो 61 को 6 से गुना करो, हाँ कट गया ये 60 आ गया। और 80 गुना में 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4800 रुपए। तो आपकी जो राशि थी वो 4800 रुपीज थी, जिसका जो 3 सालों का डिफरेंस 5% वार्षिक दर से 36 रुपए 60 पैसे है। किसका डिफरेंस? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। अगला एक और क्वेश्चन देखेंगे जिससे और आसानी से समझ में आएगा। वीडियो लाइक करते रहना। हाँ जी, तो नेक्स्ट टाइप क्या है? नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो है हम देखते हैं, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 2 years at 5% per annum is ₹328। यानी कि वो कह रहा है कि कुछ अमाउंट है, निश्चित राशि है जो 2 सालों के लिए 5% ब्याज की दर से दी गई है, उसका जो चक्रवृद्धि ब्याज है 328 रुपए है। अब क्वेश्चन क्या है? द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम at the same rate and for the same period will be, कि सेम टाइम और सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर साधारण ब्याज क्या होगा। तो इसका हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, CI इज इक्वल टू P इंटू में 2R प्लस में R स्क्वायर बाय 100 अपॉन में 100। अब हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है, R गिवन है, तो वैल्यू पुट करके हम यहां से सीधा प्रिंसिपल निकाल लेंगे। 328 गुना में 100 हम यहाँ पर सीधा लें, और ये P इंटू में 2 इंटू 5 प्लस में 5 का स्क्वायर 25 अपॉन में 100। R किया, वैल्यू पुट किया मैंने सीधा जो 5% है, तो यहाँ पर आ जाएगा 328 P इंटू में 10 जमा 25 बटा में 100, ये आपका आ जाएगा 1000। एलसीएम लेंगे तो हम 25 बटा में 100। अब 100 यहां पर आ जाएगा, आपका आ जाएगा 328 गुना में 100 बटा में 1025। ठीक है जी। अब इसको हम काट लेंगे यहां से, जो भी कटता होगा, 5 दूनी 10 और 25 बचा 25, ये हो जाएगा आपका 20। फिर इसको काटेंगे 5 चौक 20, 5 एकम 5, ये हो जाएगा 4। अब 41 से काट के देखो, ये 8 पर कटता है, 4 8 32 और 8 ये हो जाएगा, 8 पे गया 800 आ गया। तो ये आपका क्या था? 3200 रुपए आपका क्या आ गया? प्रिंसिपल। P आ गया हमारे पास। अब सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है? P इंटू में R इंटू में T डिवाइड बाय 100। तीनों चीजें P भी है, R भी है, T भी है। P हमारे पास 3200, R 5 है और टाइम 2 साल है। तो क्वेश्चन इससे सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, 3200 गुना में 5 गुना में 2 बटा में 100। 2 0 2 0 32 15 160, 160 दूनी 320। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट जो है 320 रुपए होगा, अगर वो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट और सेम टाइम के लिए सेम अमाउंट होगा। तो आपका ब्याज आएगा 328 रुपए, 320 रुपए आएगा सिंपल इंटरेस्ट, और 328 जो होगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो 3200 के लिए होगा। ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और परसों की जो वीडियो होगी आपकी, वो वीडियो बिल्कुल मिस नहीं करनी है, जरूर देखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बिल्कुल इजी हो जाएगा और अच्छे से समझ आ जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर्स एग्जाम।